ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमोन्मते नमो राम रामाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, लॉर्ड उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। पहला बात करते हैं शनि 7.5 इफेक्ट। कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, ढैया सिंह राशि, धनु राशि, पनौती वृश्चिक। अभी ये लोग शनि के टारगेट में हैं। शनि उदय, और उदय होते ही कई सारे इम्पैक्ट इफेक्ट देशीय और राष्ट्रीय स्तर पे दिखाई देगा, मनुष्य के जीवन में भी दिखाई देगा। जैसे एक उदाहरण, वक्फ बोर्ड का जैसे ही इस समय डिक्लेरेशन हो गया, उसके बाद कोई खास इम्पैक्ट दिख नहीं रहा था। अभी जैसे आज शनि उदय हो रहे हैं। शनि माने जनता, और राहु के साथ, राहु माने दूसरे धर्म, केतु को भी दूसरा धर्म भी बताया गया। यानी इनके अंदर दोनों का सुपर पावर बढ़ना। इनको बूस्टिंग करने के लिए बूस्टर बुध बैठा हुआ है, और शुक्र भी यहां पर बड़ा एक्टिव रोल निभा रहा है, उच्च का हो गया, और बुध का नीच भंग भी कर रहा है। इस बीच कुछ न्यूज में एक लड़की के साथ गलत व्यवहार, एक स्पोर्ट्समैन लड़की के साथ, ऐसा कुछ न्यूज चल रहा है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड का न्यूज का पावर इतना है कि वो न्यूज कलकत्ता जैसे या किट यूनिवर्सिटी उड़ीसा जैसे उतना ज्यादा तोल नहीं ले पा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे बड़े न्यूज के अंदर ये न्यूज दबता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप मेरे पुराना 3 महीना 2 महीना पुराना, जब मैं पंचग्रहीय कूट के ऊपर फलित कर रहा था, तो आप लोग उस समय अनुभव करते होंगे या याद रखे होंगे। तो मैं बताया था कि जब तक शुक्र यहां से नहीं निकलता है अक्टूबर में, फिर एक ऐसा कांड सामने आएगा। और शायद 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 शब्द लगा रहा हूं, आया है, लेकिन उसके ऊपर तुल नहीं मिल रहा है, उसको जो एनर्जी मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। और शनि उदय होने के बाद फिर से पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर ये इस प्रकार के आंदोलनात्मक एटीट्यूड और ज्यादा बढ़ेगा। और यहां से एक, मैं, आप लोग जो मुझे पुराने सुन रहे हो उनको मैं बोला था धार्मिक सांप्रदायिक उग्रता, और उसको लेके कुछ ऐसे न्यूज जो आपको हो सकता है सोचने में मजबूर कर दे, तो ये भी कुछ दिखाई दे रहा है इसमें। ये जो कंडीशन इस समय बन रहा है, अगर हम देखें, सूर्य भगवान मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। उच्च का सूर्य, नीच का मंगल, निचभंग बुध, उच्च का शुक्र। देखो क्या चमत्कार है, 2 प्लैनेट सूर्य और शुक्र उच्च का, बुध और मंगल नीच का। 2 प्लैनेट उच्च, 2 प्लैनेट नीच। इस समय बुध का तो नीचभंग योग लगा है, लेकिन मंगल का वो इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब सूर्य उच्च का हो जाएंगे तो मंगल को बड़ा जोर से बल मिलेगा, क्योंकि केंद्र का इफेक्ट इसके ऊपर आना चालू होगा। अभी मंगल यानी पुलिस, मंगल यानी आर्मी, मंगल यानी
नाई, मंगल यानी भाई, मंगल यानी द ईगो, मंगल जो भी आप समझते हो, ये बलहीन अवस्था में था। और कर्क का मंगल इस प्रकार के गोचर में, मैं आगे से कई वीडियो दिया हूं जहां पर आपको पता होना चाहिए, कुंभ मेला का स्टैम्पेड इसी मंगल को देख के मैं बताया था। और इस समय इसी प्रकार का एक खतरा भारत के ऊपर और विश्व में मंडरा रहा है। युद्ध से लेके इस प्रकार के कई जीवों का, मनुष्यों का या तो हत्या या तो डैश 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 डैश, जो बड़ा भयंकर भारी रूप लेने का संभावना है, गारंटी नहीं दे रहा हूं। यहां पर सूर्य जैसे भी पावरफुल हो जाएगा, यानी उच्च का हो जाएगा, तो याद रखना ये सूर्य राहु शनि से इफेक्ट होके निकला है। और उच्च का होना यानी बहुत बड़ा दमन लीला इस समय दिखाई दे रहा है सरकार के द्वारा, पावरफुल लीडर्स के द्वारा। इसलिए जो कोई भी इस समय सूर्य के अगेंस्ट में जनता निकले, थोड़ा सा सोच समझ के संभल के निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसे उच्च का सूर्य, ये जरूर कहते हैं कि उच्च का सूर्य बुरा फल नहीं देता, नहीं भी देता, लेकिन इसी समय में मंगल निचस्त अवस्था में केंद्र त्रिकोण वाला जो इफेक्ट होता है, किसी ग्रह से कोई केंद्र में है, त्रिकोण में है, इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा भारी रूप में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। अगर वेस्ट बंगाल जैसे हालात, कहीं गाड़ी फूंक देना, और एकदम जो नारे हैं वो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, तो वो अभी नारा में है, लेकिन एक बहुत बड़ा टसल, क्योंकि सरकार भी उच्च में और दूसरे धर्म के लोग भी इस समय शनि उदय में राहु के साथ, पावर तो भयंकर रूप में मिल रहा है जनता को और गवर्नमेंट के ऊपर फुल पावर। लेकिन इस समय एक और चीज को बड़ा मद्देनजर रखने, ध्यान देने वाला विषय यह है कि सरकार का घर यानी सिंह राशि लग्न इस समय पाप कर्तरी में फंसा है, पीछे मंगल आगे केतु। और जब कोई भी घर ऐसा पाप कर्तरी में फंसता है, ये सबसे पहला सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए, जो लोग भी इलीगल काम या पहले से किसी का धन संपत्ति हड़प किए, या किसी प्रकार का भांडाफोड़ हुआ, या किसी प्रकार का अनैतिक कार्य किए थे और उनका केस रीओपन होना और उसके माध्यम से कोर्ट कचहरी माली मुकदमा होना, या कुछ लोगों को जेल जाने का जैसा नौबत दिखाई देगा। ठीक 1 महीना के बाद जैसे सूर्य वृषभ राशि में घुसेंगे, उस समय मेष राशि पाप कर्तरी में फंसना चालू हो जाएगा। तो उस समय मेष राशि वाले कुछ मामा का घर जाते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि मैं बताया, मेष राशि आपका पार्टी का राशि है, केजरीवाल का राशि है, सिंह राशि सिसोदिया का है, हमारे अच्युत सामंत का है। ऐसे जितने सारे, सभी का नाम कितना ले, नहीं तो ले सकते ना। अब इनके ऊपर बड़े सारे प्रेशर आना चालू होगा, या मामा का घर जाने का, रोटी सेकने का काम भी चालू हो जाएगा। ये ऐसा ही योग लगा है। और हालांकि मैं मैटर में चुप हूं, लेकिन कई सारे मेष, मीन, सिंह और धनु बिन मतलब का ऐसा गलती किए जिसके लिए किसी किसी को, दूसरे को माफी मांगना पड़ा, थप्पड़ खाना पड़ा, पैर पकड़ना पड़ा। ये हुआ इस क्षेत्र में, राजनीतिक लेवल पे हो या नौकरी पेशा लेवल पे हो, या और भी कई सारे फील्ड पे। तो यहां मैं केवल आगाह और सावधान इसी फैक्टर के ऊपर कराना चाहता हूं कि इस समय सरकार और जनता दोनों कहीं ना कहीं से एक नेगेटिव पावर जोन पे जा रहे हैं, और टसल ही टसल दिख रहा है। शांति करने वाला कोई इफेक्ट प्लैनेट इस समय दिख नहीं रहा है। शुभ ग्रहों का दृष्टि से शांति का विषय था, जो कि नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं सूर्य को फायर देने वाला, एग्रावेट कराने वाला, और उसको ज्यादा सूर्य से छठा में जब और द्वादश में राहु और केतु बन जाएं,
तो मेष राशि वालों का इस समय जो एक्सेसिव इंटरनल इगोइस्टिक पावर और चतुर्थ माने मन, उसमें मंगल बहुत ज्यादा एग्रावेट कर सकता है, क्योंकि ठीक इसके द्वादश से और सिंह राशि से षडाष्टक का शनि आने वाला समय में कई प्रकार के ऐसे संवाद सुनाएगा जो आपका कान सुनने का आदी नहीं हो सकता है। इसमें एक और चीज भी दिखाई दे रहा है जो प्रकट तो नहीं होगा, मास किलिंग एंड उसको कंप्लीटली उस फैक्टर को दबा देना, पता चलने नहीं देना, और ये बड़ा दर्दनाक और खतरनाक कंडीशन है। इसमें सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूं, बीजेपी का कुंडली को अगर देखेंगे, जो लेटेस्ट कुंडली है जिस समय बीजेपी बना जनसंघ से, उसके कुंडली में भी शनि राहु का एक श्रापित योग पड़ा है, और इस समय आकाश में शनि राहु का श्रापित योग पड़ा है। तो यहां कुछ बात है जो बोलना नहीं चाहता हूं, इंगित कर दिया, समझना है समझ जाइए, संभलना है संभल जाइए, नहीं तो क्या होगा मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक फैक्टर है। बस इसमें चुप रह के आप लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं। अब विषय हम लोग ह्यूमन लाइफ एंड पर्सनल इफेक्ट के ऊपर बात करते हैं। ह्यूमन लाइफ एंड पर्सनल इफेक्ट, सबसे पहला वृश्चिक राशि का पंचम स्थान में शनि राहु श्रापित योग, शुक्र यानी बच्चा, बुध यानी बच्चा, शुक्र यानी नारी, श्रापित योग में फंसे पड़े और सूर्य अभी बाहर निकल के भागेगा। ऐसे कंडीशन में महिलाओं को और बच्चों को बहुत सावधानी रहना जरूरी है। और वृश्चिक राशि का पंचम संतान स्थान, लवरा लवरी वाला स्थान, संतान, बीमारी और हॉस्पिटल का दौड़, और कुछ लोगों के लिए ये बड़ा भारी नेगेटिव न्यूज का भी संभावना दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस समय अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित रखने का आवश्यकता है। इम्पैक्ट दूसरा, इस समय अगर इस 7.5 से बाहर मकर राशि का इम्पैक्ट को देखें तो कहीं ना कहीं से द्रव्य हानि योग, कोई चीज गुम हो गया मिल नहीं रहा है, या कोई चीज मिसप्लेस हो गया मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा मानसिक परेशानी, और मन के ऊपर सूर्य जाना यानी क्रोध और क्रूरता का वृद्धि होना, और मां का स्वास्थ्य को लेके बहुत सावधानी रहना चाहिए, अदरवाइज उसको लेके परेशानी, मृत्यु तुल्य पीड़ा का भी योग यहां दिख रहा है। 7.5 के दौरान इस समय अगर ग्रह गोचरीय स्थिति परिवर्तन में, जैसे कि मैं बताया था, और इसको मैं चारों राशियों को, मकर को इसमें थोड़ा सा ऐड इसलिए कर रहा हूं कि 7.5 में आउट हो गए, बोलने का आवश्यकता नहीं है, उनके लिए अलग सा वीडियो दिया जाएगा इस समय, और वो सीरीज रहेगा मकर, तुला और वृषभ के लिए। लेकिन फिर भी मैं इंगित कर देना चाहता हूं 7.5 इफेक्ट वालों के लिए बड़े सारे परिवर्तन का प्रचंड योग इस समय खुला खुला दिख रहा है सूर्य गोचर के बाद, और बड़ा निर्णायक भूमिका आपके जीवन में आने वाला है। हालांकि राशिफल में उसको पता चलेगा, लेकिन मैं बता दूं, कुंभ वालों का तृतीय स्थान में सूर्य, वो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, एक प्रकार का बेस्ट टॉप रिजल्ट रहेगा, तो इसका फायदा उठाने का पूरा कोशिश करें। पावर बढ़ेगा, कार्य में रुचि बढ़ेगा। मीन के लिए द्वितीय स्थान में होना, अपने वाणी को कंट्रोल करने का आवश्यकता जरूर है। और मेष के लिए जिम ना जाओ, इस समय सूर्य आपके अंदर ऐसा विचार डालेगा कि ये एक्सरसाइज करें, वो एक्सरसाइज करें, और कमर दर्द, घुटने में दर्द इत्यादि का परेशानी, और
7.5 ढैया अफेक्टेड लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है, बाकी सभी राशि के लिए तो अलग बनेगा। सिंह राशि के लिए बात करें तो नवम का सूर्य पिता का स्वास्थ्य को लेकर परेशानी दे सकता है और भाग्य का इस समय एक झूठा अप एंड आउट भी दिखाई देगा। इस समय सिंह राशि को बहुत सादगी के साथ रहना चाहिए। ठीक ऐसा ही वृश्चिक राशि के लिए छठा में सूर्य जाना बड़े सारे नया सफलताओं का दिखाई दे रहा है, लेकिन वृश्चिक राशि का इस समय पंचम का शनि पनौती के कारण थोड़ा सावधानी रहना चाहिए। बड़े सारे कार्य हानि का भी योग और संतान पीड़ा का भी योग दिख रहा है। ठीक इसी समय धनु का अगर देखते हैं, पंचम में संतान इत्यादि प्रॉब्लम, उग्रता, बात नहीं सुनना और थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।